कोई हम मैं आशा करता हूँ सब अच्छे ही होंगे और सारे की भक्ति अच्छी चल रही होगी। और अब सब लोगों ने अच्छे से जो जन्माष्टमी है, कृष्ण जन्माष्टमी, अच्छे से आप लोगों ने मनाया भी होगा। हरे कृष्ण। तो पहले हम प्रार्थना कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओम ज्ञानञ्जनस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदायन्तिकं वन्देऽहं सुरगुरुइतापदिकं श्रीगुरुन् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं साधनामेकं सद्गुणैकं साधेतं सावधूतं परिणसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां साधनवेदा से विशाखावतांश हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपीकांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वामी सुते देवी प्रणाम पांचाकल्पतरुभिक्षां कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद से अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। एक सेकंड। বন্ধ হয়ে গেলে রে। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग गीता का तीसरा अध्याय हम लोग अभी पढ़ रहे थे। तीसरा अध्याय का जो 14वां श्लोक हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हम अपने पापों से बचना चाहते हैं, जिससे हम लोग कुछ भी खाते हैं, कुछ भी ग्रहण करते हैं, तो अगर उसके पाप से हमको बचना है, क्योंकि हम लोग जो भी चीज खा रहे हैं अभी, मतलब अगर हम भगवान को अर्पित करके नहीं खाते हैं, जैसे होता है ना यज्ञ का फल, तो यज्ञ यज्ञ में जैसे यज्ञ के फल को यज्ञ में अर्पित करके जो खाते थे, तो क्या उसका पाप नहीं लगता? उसी पर जैसे हम भगवान के अर्पित करके जो भोजन करते हैं उसका पाप नहीं लगता। उसके बारे में पढ़े थे। अभी हम लोग पढ़ेंगे आज के बारे में कि जो अन्न उत्पन्न होता है और जो वर्षा होती है, और वर्षा और यज्ञ और जो कर्मों से कैसे रिलेट करती है, उसके बारे में इस श्लोक के माध्यम से भगवान बता रहे हैं। अर्जुन के माध्यम से हम लोग को बताना चाह रहे हैं कि कैसे जो श्रृंखला काम करती है। जब अन्न उत्पन्न होता है, अन्न कैसे उत्पन्न होता है? पहले वर्षा होती है, वर्षा उत्पन्न करने के लिए क्या करना पड़ता है? ये अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। इसके बारे में भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। तो श्लोक इस प्रकार से है। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् संभवा अज्ञात् भवन्ति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। अन्नाद् भवति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवा यज्ञात् भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भवा। इसमें जो अनुवाद है, इसमें बोले सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है, और जो वर्षा से उत्पन्न होते हैं, वर्षा से यज्ञ संपन्न करने से होती है, और यज्ञ नियत कर्म से उत्पन्न होती है। जैसे कि हम आज जैसे बहुत सारे जो लोग हैं, दार्शनिक हैं, बहुत सारे जो भक्तगण बताते हैं कि ये श्रृंखला ऐसे काम करती है, ऐसे खाद्य श्रृंखला है। यहाँ पे भगवान खुद इसमें बता रहे हैं, जो सारे वेदों के ज्ञाता है, सारे वेद उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। और परमेश्वर भगवान इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं कि क्या किस प्रकार से जो अन्न है, जो यज्ञ है, जो वर्षा है और कर्म है, कैसे रिलेट करते हैं एक साथ से। तो यहाँ पे आपने हम लोग जो अन्न खाते हैं, अन्न मतलब जो खाद्य हम लोग जो प्राप्त होता है, तो आपको पता है कि जो अन्न उत्पन्न होता है, तो अन्न कहाँ से उत्पन्न होता है?
अन्न को अगर हम जैसे बंजर भूमि में छोड़ देंगे तो अन्न नहीं उत्पन्न होगा। उसके लिए क्या चाहिए? वर्षा चाहिए। वर्षा गिरेगी और उस जमीन पे जब जब भीगेगी तब उस वर्षा से जो खाद, फिर हमको चावल, फिर धान उत्पन्न होता है, धान से हमें चावल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, जब वर्षा होती है तभी अन्न प्राप्त हो सकता है। अभी देखे होंगे, देख रहे हैं कि अभी वर्षा नहीं हो रही है। अगर जल नहीं, वर्षा अच्छी तरह से नहीं हुई तो हमें क्या हो रहा है, हमको जो हमको जो फसल फसल जो हमको रोपना है या उसको उत्पन्न करना, हमको परेशानी होती है, तो वर्षा नहीं होती है। तो वर्षा होने के लिए क्या करना पड़ता है? यज्ञ संपन्न करना पड़ता है। तो यज्ञ संपन्न क्या करना पड़ता है? यज्ञ करना पड़ता है कि यज्ञ हम लोग आहुति देते हैं। यज्ञ में क्या आहुति देते हैं कि हम देवताओं को यज्ञ में आहुति, देवताओं को विष्णु को आहुति प्रदान करते हैं। उसको कुछ जैसे हम यज्ञ करते तो क्या देते हैं हम लोग? चावल, घी या अन्न का क्या करते हैं, उसमें आहुति डालते हैं। तो उस प्रकार से क्या करते हैं, उसी प्रकार ये हमारा कर्म है, अपने कर्तव्यों में सारा निर्भर करता है यज्ञ। जैसा हम, अगर हम कर्तव्य, अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, वैसे ही भी सब लोग अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, तभी वो यज्ञ संपन्न होगा। और यज्ञ संपन्न होगा तो वर्षा होगी, और वर्षा होगी तो अन्न उत्पन्न होगा। तो हम देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो नॉन वेजिटेरियन है, जो लोग सिर्फ जो अन्न खाते हैं, घास खाते हैं, उसी लोगों को अन्न खाने की जरूरत है। देखिए, अगर हम, जो लोग अन्न खाते हैं तो अन्न खा लिए, तो फिर क्या करता है, जो प्राणी घास खाता है, जो बकरी वगैरह घास खाती है, और जिसके बाद क्या करते हैं, मांसाहारी जीव जो सिर्फ मांस पे डिपेंड करते हैं, तो क्या करते हैं, उस प्राणी को खाते हैं। तो उस प्राणी को अगर अन्न प्राप्त ना हो तो प्राणी जिंदा नहीं रहेगा, और प्राणी को जिंदा नहीं रहेगा तो मांसाहार जीव को कैसे मिलेगा? तो एक श्रृंखला बन जाती है। तो जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, मतलब वो वेज नहीं खाते हैं, उनको भी अन्न का जरूरत पड़ता है। सिर्फ वो वेज, सिर्फ नॉन वेज खा के नहीं रह सकते ना, उनको भी वेज मतलब अन्न की जरूरत पड़ती है। तो देखेंगे कि हम जब धार्मिक कार्य करते हैं, जहाँ पे हम लोग धार्मिक कार्य होता है, वहां भी वर्षा अच्छे से होती है। आप लोगों ने देखा कि जब यज्ञ होता है, जब हरिनाम संकीर्तन यज्ञ होता है, जब अच्छे से, जब भक्तगण क्या करते हैं, भक्तगण जब भक्तगण हरिनाम संकीर्तन करते हैं तो क्या होता है, वर्षा भी होती है। जब धार्मिक कार्य जहाँ होते हैं, वर्षा वहां पे अच्छी तरह से होती है। जब हम, आपने देखा होगा जहाँ पे गो हत्या होती है या अधार्मिक कार्य होते हैं, वो भूमि क्या हो गई, रेगिस्तान बन गई है। वहां जल के बूंदे, जल मिलता ही नहीं है। ऐसे ऐसे जगहों पे पहुंच गया है कि क्योंकि अधार्मिक कार्य करते हैं, अपने कर्तव्यों को नहीं कर रहे हैं। अगर हम अपने कर्तव्यों का पालन अच्छे से नहीं करेंगे तो क्या होगा, उस क्या होगा, जो यज्ञ है, अगर यज्ञ के संपन्न नहीं होगा तो वर्षा कैसे होगी, और वर्षा नहीं होगी तो हमें अन्न प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले ही पढ़ा कि अगर हम, देवता क्या है, एक मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट टाइप की, जैसे सूर्य, चंद्र, वायु, इंद्र, ये क्या करते हैं, हमारे जो प्रकृति में हमें क्या जरूरत है वो हमें क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। लेकिन मोस्टली क्या है, उन लोगों को प्रदान करने की शक्ति जहां से होती है, भगवान कृष्ण से, भगवान विष्णु से प्राप्त होती है। तो अगर हमको पता है कि जो यज्ञ है, यज्ञ क्या है, भगवान विष्णु का मुख है, अगर हम वहां पे अपने जो चीज, जो कर्तव्यों के बारे में आहुति देंगे, यज्ञ करेंगे, तो हमें सब भगवान के पास पहुंच जाएगा, और हमें ये सारी चीजें, सुविधाएं ऐसे भी प्राप्त हो सकती है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना है। तो कर्तव्य कैसे पालन करना है, जैसे एक स्टोरी आती है, मैं कहानी सुनाता हूँ, इस माध्यम से आप समझ सकते हैं कि अगर कर्तव्य पालन करेंगे कैसे हमें ये सारी चीजें भी एक एक श्रृंखला में प्राप्त हो सकती है। जैसे दो भाई थे, तो वहां पे वर्षा नहीं हो रही थी, वर्षा नहीं हुई थी, तो वर्षा होने के बाद ही हल चलाया जाता है। तो उन्होंने सोचा कि हम अपना कर्तव्य करते हैं, अगर हम अपना कर्तव्य करना चाहिए, हम अगर अपना कर्तव्य करेंगे तो अच्छा होगा। तो उन्होंने क्या किया, अपना कर्तव्य क्या किया, खेतों में हल चलाना शुरू किया। उनका कर्तव्य था, किसान थे तो उनका कर्तव्य है कि हल चलाना, तो हल चला रहे थे उसमें। तो जब वो हल चलाए तो उन्होंने देखा, एक उन्होंने मोर ने देखा
कि भी तो वर्षा हुई नहीं है, वर्षा तो हुई नहीं है, फिर भी हल क्यों चला रहे? तो उन्होंने देखा कि वो अपना कर्तव्य पालन करता हूँ, मैं भी अपने कर्तव्य का पालन करता हूँ। तो वो जो मोर है वो नाचना शुरू किया। तो जब मोर नाचना शुरू किया तो बादल ने बोला कि जब मोर नाच रहा है या तो वर्षा तो हुई नहीं है, अभी मोर फिर भी नाच रहा है, वो अपना कर्तव्य का पालन कर रहा है। तब फिर वर्षा, जो मेघ है ना, मेघ वो बरसना शुरू किया, बरसना शुरू किया, मतलब गर्जन शुरू हुआ पहले। तो जब बादल गरज रहे थे, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे, तब इंद्र ने देखा कि ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। तो इंद्र ने भी क्या सोचा कि ये सब अगर कर्तव्य का पालन कर रहे हैं तो मुझे भी अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी अपने कर्तव्य का पालन किया और वर्षा। हमें क्या करना है, अपने कर्तव्य का निर्वाह करना है। हम अपने कर्तव्यों पे आश्रित रहेंगे जिस स्थिति में हो। आप जिस स्थिति में हो आपको अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अगर जिस स्थिति में आप अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं तो आप अपने नियत कर्म को कर रहे हैं, तो आप निश्चित ही जो यज्ञ है, यज्ञ को आप क्या कर रहे हो, यज्ञ को आहुति दे रहे हैं। और यज्ञ को आहुति दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, वहां पे वर्षा उत्पन्न होगी, वर्षा उत्पन्न होगी तो क्या होगा, अन्न भी, अन्न भी उत्पन्न होगा। तो हमें क्या करना है, अपने यज्ञ का हमेशा पालन करना। तो जीवन में क्या है कि हम लोग को, हम लोग क्या है, कृष्णा भावनामृत में हम लोग को पता है कृष्णा भावनामृत कर्म क्या होता है, कृष्णा भावनामृत कैसे होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हर एक चीज को भगवान को अर्पित करते हैं। एक किसान कुछ भी उत्पन्न करता है, क्या करता है, एक भाग भगवान के लिए अर्पित करता है। ऐसे उनका भाग भाग डिसाइडेड होता है, तो अर्पित करता है, क्योंकि वो क्या है, भगवान के ही द्वारा, उसको माध्यम के द्वारा उनको प्राप्त हुआ है। ना कि हमें कुकुर सुकर जो है ना, ये कुत्ते हैं और जो सुअर हैं, उसके ऐसा नहीं रहना है, जिसको अपने जीवन का कुछ कर्तव्य का मालूम नहीं है, खाली अपने भोग को, भोग योनि है। जो जानवरों का जो योनि है उसको भोग योनि बोलते हैं। लेकिन हमारी योनि है कर्म योनि, कर्म करके हम जो भी कर्म करेंगे वो हमारे प्रारब्ध पर डिसाइड होगा। तो जब अगर हम भोग योनि में है तो उसमें उसको उसको चेतना वैसे नहीं होती कि वो उसको अपने कर्मों का पता हो, तो कर्म का भोग कर रहे हैं, क्योंकि तो पिछले जन्म में जो कर्म किए हैं उसका वो भोग योनि है। तो उस क्या कर रहे हैं, अगर आप भी, अगर पता होने के बावजूद भी आप क्या कर रहे हैं, अपने कर्मों पर कर्तव्यों को नहीं कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, ऊपर और सुपर के भांति कर रहे हैं, आप अपने जीवन को पाप कर्म में लगा रहे। तो हमें इसीलिए कृष्ण भगवान में क्या बताता रहता है पहले, कि हम कुछ भी खाते क्या करो, भगवान को अर्पित करो। कोई भी चीज अगर जीवन में है, जिस चीज में बन रहा है, सारे चीज क्या है, पाप है, पाप की बात है। जैसे एक बार, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि अगर हम लोग को नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, तो वो लोग भी बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, नॉनवेज तो पाप है, उसमें जीव है, लेकिन जो जो पौधे हैं उसको भी तो पाप है, आप वो जो खाते हैं वो भी पाप है। लेकिन हम लोग क्या, हम लोग बोलते हैं कि जो कम से कम, जो हम लोग कम से कम जो पाप कर्म करके खाते हैं वो शुद्ध होता है। क्या कहते हैं, भगवान को अर्पित करके जो खाते हैं वो और शुद्ध भी हो जाता है। तो हमको ये प्रयास करना है कि जो चीज हम खा रहे हैं, जो हमारे लिए जरूरी है, जो हमको कृष्णा महामृत अमृत में रख सके, वो इसके लिए जरूरी है। अगर उसको हम भोग लगा के कर रहे हैं तो हमारा जो जीवन है वो पाप कर्म से अलग हो रहा है। तो अभी क्या कर रहे हैं कि अगर रेन का क्या, आर्टिफिशियल रेन लगा रहे हैं। आर्टिफिशियल रेन मतलब, आर्टिफिशियल मतलब आर्टिफिशियल रेन करवा रहे हैं, कृत्रिम वर्षा बोलते हैं उसको। लेकिन वो वर्षा क्या है, वो तो हमें, वो तो नेचुरली नहीं हो रही है। तो हमें क्या प्रयास करना चाहिए कि इस जगत में सबसे बड़ा यज्ञ क्या है, क्या है, कौन बताएगा अभी, कलयुग का सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? हरे कृष्ण बाबू, हरिनाम हाँ, संकीर्तन जब। हाँ, हरिनाम संकीर्तन। तो हरिनाम संकीर्तन यज्ञ अगर हम करेंगे, अगर हरिनाम संकीर्तन यज्ञ, ये यज्ञ सबसे ऊपर, अभी कलयुग में सारे यज्ञ हम लोग कर नहीं सकते, क्या कि हमारे जो जो चीजें हैं वो शुद्ध नहीं है, तो हम वो नियत यज्ञ नहीं कर सकते। लेकिन हरिनाम संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से, जहां पर भी यज्ञ हरिनाम संकीर्तन होता है वहां पे
जरूर वर्षा होती है। और आपने देखा होगा, मैंने तो महसूस किया, मैंने देखा भी है कि जहाँ पे हरिनाम संकीर्तन यज्ञ हरिनाम होता है वहां पे वर्षा होती है। एक बार मतलब यहाँ पे प्रभु जी भी यहाँ पे जब मंदिर स्टार्ट हो रहा था, 5 साल पहले की बात है, 2018 का बात है, तो भगवान को स्थापित कर दिया जा रहा था। तो बोला जाता है इधर वर्षा नहीं हो रही थी, लेकिन जिस दिन भगवान का स्थापित किया गया, हरिनाम संकीर्तन हुआ, और तुरंत ही वर्षा शुरू हो गई, तुरंत ही। आप सोचो, भगवान के आने और हरिनाम संकीर्तन के होने से तुरंत वर्षा स्टार्ट हो गई। तो सिर्फ अगर हम इस जीवन में, अगर इस कलयुग जो कलयुग का युग धर्म क्या है, हरिनाम संकीर्तन, और वो भी करेंगे तो हमारा क्या है, हमें अपने जो चीजें हमें जरूरी है वो भगवान देंगे। हम हमें हमें भोजन का अभाव नहीं होगा ना, ये हर एक चीजों का अभाव नहीं होगा, हमें हर चीज हमें उपलब्ध हो जाएंगे सिर्फ हरिनाम संकीर्तन करने से। तो हमें ये हरिनाम संकीर्तन हमें हमें तो चाहिए कि ऐसा जगह पे होना चाहिए, हर एक मतलब देश के लोगों को भी मतलब यहाँ पे हर एक देश में भी लोगों को सोचना चाहिए इसके बारे में कि हरिनाम संकीर्तन यज्ञ हो सके, और इस यज्ञ के माध्यम से हम अपने जो यज्ञ जो जो कर्तव्य हमारा, ये कर्तव्य है यज्ञ, तो ये हमारा कलयुग का कर्तव्य है कि हम इस कर्तव्य को पूरा करें। तो हम प्रयास करेंगे कि इस हरिनाम संकीर्तन को करें, और जीवन में जो अपने कर्तव्यों को पालन करके इस जगत के जो है ना श्रृंखला, जो अन्न की श्रृंखला है, अगर हम कर्तव्य करेंगे, यज्ञ करेंगे, यज्ञ से फिर वर्षा होगी, अन्न प्राप्त होगा, ये श्रृंखला टूटेगा नहीं। ये श्रृंखला क्यों टूट रहा है कि जीवन में हम लोग ये संकट हो रहा है कि कहीं खाना नहीं हो रहा है, कहीं हमें ये प्राप्त नहीं हो रहा है, भूखमरी है, ये ऐसा नहीं है। आपको बता दूं कि इस जो पृथ्वी है ना, इससे भी 10 गुना आबादी को खाना खिलाने, 10 गुना का 100 गुना आबादी को अगर इस पृथ्वी में उपजाऊ करके खिला सकती है, इतना यहाँ पे सामर्थ्य भगवान ने जगत को बनाया ना, बोलते हैं ना पूर्ण है, इसमें कुछ अगला से कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अगर इस जगत में ही इतना सारा संपदा है कि इसको करके यहीं पे रह के हम क्या कर सकते हैं, सारे चीजों को आप कर सकते हैं, अलग से कहीं से कुछ नहीं करना। हरे कृष्णा। तो किसी का कोई सवाल है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी बोलिए। प्रभु जी एक बार फिर से यज्ञ का इम्पोर्टेंस बताइए ना, क्योंकि मैं थोड़ा लेट अच्छा ज्वाइन ठीक है, हुई मैं हूँ। थोड़ा सा 1-2 मिनट बताता हूँ। जी। जैसे कि जो यज्ञ हम लोग ने पढ़ा था पहले कि जो देवता लोग हैं उनको ये शक्ति प्रदान होती है कि वो क्या करे, सारी चीजों का नियंत्रण करे, जैसे वर्षा का, धूप का, चंद्र है, इंद्र है, सूर्य है, ये क्या करते हैं, हमारी जो जरूरत होती है प्रकृति में, हमें जो हमारे जीवन में जो जरूरत होती है उसको क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं। तो क्या है, यज्ञ के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, उनको क्या करते हैं, आहुति देते हैं, जिससे क्या होता है, वो खुश होके हमें प्रदान करते हैं। जैसे कि टैक्स भरते हैं ना, तो हमें बताया टैक्स भर दोस्तों, तो यज्ञ भी क्या है, हमारा नियत कर्तव्य में आता है। तो ये 4 चीजें आती है इस जगह, जो अन्न है, वर्षा है, और यज्ञ है, और नियत कर्म। तो नियत कर्तव्य जब हम करते हैं और वही नियत कर्म कर्तव्य को पालन करते हुए हम यज्ञ को संपन्न करते हैं। यज्ञ मतलब कि पहले क्या था कि यज्ञ के द्वारा हम आहुति देते थे भगवान को, तो उससे वो हमारा कर्तव्य बनता था कि हम भगवान से हम जो प्राप्त कर रहे हैं उसको हम थोड़ा हिस्सा भगवान को दे। जैसे हम लोग भगवान गवर्नमेंट से, हमें सरकार से कुछ मिलता है तो हम क्या करते हैं, टैक्स भरते हैं। कुछ भी हमें कुछ स्कीम मिलता है ना, जैसे इंदिरा आवास है, कुछ स्कीम मिलता है, वृद्धा पेंशन, वो हमको स्कीम मिल रहा है तो हम क्या टैक्स भरते हैं, तो उससे मिलता है। उसी प्रकार यज्ञ के माध्यम से हम क्या करते हैं, भगवान को आहुति प्रदान करते हैं। तो क्या करते हैं, वो हमें वर्षा देते हैं। अगर वर्षा देते तो वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है।
अगर अन्न उत्पन्न नहीं होगा तो प्राणी जो है, जो भी प्राणी है, जो नॉनवेज खाते हैं, जो वेज खाते हैं, सबके लिए क्या जरूरत है? वर्षा की जरूरत है। अगर अन्न नहीं रहेगा, जैसे नॉनवेज जो नहीं खाते, जो नॉनवेज नहीं खाते, जो 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 जीव है, जो लोग शाकाहारी जो जीव है, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? वीगन। वीगन, वीगन नहीं, और एक क्या वर्ड है, कार्निवोरस नहीं, हार्निवोरस ना, हार्निवोरस, हार्निवोरस बोलते हैं उसको, और एक का है कार्निवोरस। तो उसमें क्या होता है ना कि एक जो होता है वो शाकाहारी है, जो कार्निवोरस होता है क्या होता है, वो मांसाहारी होता है। तो प्राणी जो है शाकाहारी, वो भोजन करेगा तो वेजिटेरियन वो नॉन जीवित रहेगा। वेजिटेरियन नहीं बोल सकते, यानी हाँ कार्निवोरस बोल सकते हर्बीवोरस हैं। बहुत ज्यादा साइंटिफिकली हो गया ना, मीन्स हाँ हाँ, हर्ब्स मीन्स वेज मतलब मैं हाँ साइंटिफिक हाँ बता दे हाँ। रहा हूँ। ओके ओके। लेकिन वो नॉन वेज वेजिटेरियन में बोल रहा हूँ। तो जो वेजिटेरियन जो जीव है, एनिमल्स है, वो खाते हैं, तो जो नॉन वेजिटेरियन उनको खाते हैं, तो एक श्रृंखला बन गई। तो अगर अन्न नहीं रहेगा, वर्षा नहीं होगी, तो अन्न उत्पन्न नहीं होगा, तो फिर हमको कैसे? अगर जैसे कि लोग बहुत से लोग क्या करते हैं, नॉनवेज खाते हैं, लेकिन अन्न तो भी खाते हैं ना, सिर्फ नॉनवेज खाकर तो रहते नहीं है, उनके लिए भी अन्न उत्पन्न होता है। इसीलिए वर्षा होना जरूरी है। तो हमारा कर्तव्य, जब हम नियत कर्तव्य करते हैं, तभी हमारा यज्ञ संपन्न होता है। यज्ञ संपन्न होता है तो हमें वर्षा प्राप्त, वर्षा से अन्न प्राप्त होते हैं। तो ये हमारी श्रृंखला भगवान ने बताई। तो वे अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन, तुम अगर ये चीज क्या कर रहे हो, इस चीज श्रृंखला को तुम तोड़ रहे हो। तुम क्या कर रहे हो कि नहीं नहीं, ये जो तुम जो इस चीजों को तोड़ने का प्रयास करेगा, धर्म, अगर इस धर्म के कार्य को तुम अगर कर्तव्य को पालन नहीं करोगे, तो क्या होगा? ये श्रृंखला टूटेगी, और ये श्रृंखला टूटेगी तो आने वाले जीव को क्या प्राप्त होगा? इसीलिए भगवान इसके माध्यम से बता रहे हैं श्रृंखला में। तो सबसे बड़ा अभी तो समय यज्ञ था कि अलग अलग यज्ञ होते थे हमारे युगों में, लेकिन इस जगत का सबसे बड़ा, इस कलयुग का सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? हरिनाम संकीर्तन। तो जहाँ पे धार्मिक कार्य होते हैं, जहाँ पे हरिनाम संकीर्तन नहीं होते, वहां पे वर्षा जरूर होती है। तो हमें भी प्रयास करना है कि अपना कर्तव्य का पालन करना है, जिससे ये श्रृंखला बनी रहे। हरे कृष्ण। इसमें कोई किसी का सवाल? दीपक प्रभु, हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, अब हाँ। जैसे हम लोग हरिनाम संकीर्तन करते हैं, बेशक मुंह से करते हैं, हृदय से तो नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ दिमाग में चलता ही रहता है, लेकिन हाँ। प्रभु जी, जो लोग नहीं करते हैं तो उनका फिर क्या होगा? तो क्या उनका मतलब जो यज्ञ पर कोई हक नहीं है? हम्म। क्या जो उनको नहीं वो फल करते हैं, प्राप्त नहीं होगा? नहीं, भगवान ने क्या है कि हम जो न कर्म करते हैं, ऐसा जो हम लोग कर्म को निश्चय, हमको जगत में क्या मिलता है? वो फल प्राप्त होता ही है। तो हरिनाम संकीर्तन मतलब हम यज्ञ यज्ञ करते हैं, अभी भी यज्ञ होता है, लेकिन क्या बोल रहा हूं मैं कि इस जगत में, अभी कलयुग में, इस कलयुग में सबसे बड़ा अभी यज्ञ क्या है? नाम संकीर्तन। यज्ञ यज्ञ मतलब क्या होता है कि पहले यज्ञ क्या होते थे कि हम लोग आहुति देते थे भगवान को, उस यज्ञ की बात कर रहा हूँ। तो जो लोग नहीं भी कर रहे हैं, जैसे होता है कि जो बच्चे, जो जैसे होता है ना कि पेरेंट्स सबका ध्यान देते हैं, माता पिता, लेकिन जो पेरेंट्स, जो बच्चे ज्यादा मतलब प्रिय किसको होते हैं? प्रिय जो बच्चे हैं, वो अपने पेरेंट्स को कौन प्रिय थे? जो उनका बात मानते हैं, कर्तव्यों को अच्छा से पालन करते हैं। तो जो हरिनाम संकीर्तन का यज्ञ कर रहे हैं, वहां पे जो धार्मिक कार्य अच्छे से कर रहे हैं, वहां पे अच्छी से वर्षा होती है। अब देखोगे जहाँ पे धार्मिक कार्य नहीं होते, जहाँ गौ हत्या हो रही है, जहाँ पे अधार्मिक कार्य हो रहे थे, वहां पे जहाँ पे वहां पे वर्षा भी कम होती है। बहुत सी जगह रेगिस्तान बन गए हैं, यहाँ पे पानी की कमी क्यों हो रही है? इसी की वजह से जाके, हाँ, क्योंकि हम अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते। भगवान कर रहे हैं, लेकिन वो अपने कर्मों, आपके नियत कर्म, यहाँ पर ले ना, नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। कौन सा? नियत कर्मों से। जो अपने आप नियत कर्म उत्पन्न, अब दो साथ नियत कर्म करेंगे, वैसा आपको फल प्राप्त होगा। जो हरिनाम संकीर्तन करते हैं, उससे भगवान ज्यादा खुश होते हैं। उनको किसी चीज की क्या होती है, मतलब किसी कमी अभाव नहीं होती। उनको ही मिलेगा, जो नहीं करे उनको ही मिलेगा, लेकिन उनको जो कर्म है, उनके अनुसार ही मिलेगा। ऐसा बता रहे यज्ञ।
उनको ही मिलेगा, लेकिन वो कर्म क्या कर रहे हैं उसके अनुसार मिलेगा। हरे हरे कृष्णा प्रभु कृष्ण। जी। हाँ। प्रभु जी, जो हवन हम लोग घर में करते हैं और जो हम्म। हवन आप बता रहे हैं, क्या वो एक रूप है या फिर दोनों में अंतर है? देखिए, कभी जो जैसे हवन नवरात्रों हम के लोग, टाइम पे करते हैं या हम्म, सत्यनारायण भगवान के हाँ रूप देखिए, में करते यज्ञ हैं, ऐसे यज्ञ कई यज्ञ होते का हैं है ना। ना। हम्म। यज्ञ का मतलब होता है आप किसके लिए करें, किसकी प्रसन्नता के लिए करें। सॉरी सॉरी, एक अगर एक और इसी में ऐड है, एक सेकंड एक सेकंड। जैसे एक नरसिंह यज्ञ भी होता है, तो क्या वो यज्ञ और जो यज्ञ हम लोग नॉर्मल यज्ञ जो घर में करते हैं, क्या वो दोनों सेम है? देखिए, देखिए जो भी यज्ञ हम लोग करते हैं ना, अगर उस यज्ञ का, अगर यज्ञ का हमारा ध्येय, हमारा उद्देश्य क्या है, भगवान की प्रसन्नता, तो वो यज्ञ क्या है, सर्वोत्तम। क्या क्या हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। तो हम जितना सारा हम लोग यज्ञ, नरसिंह यज्ञ करते हैं, तो हम भगवान के नरसिंह यज्ञ, नरसिंह को क्या करते हैं, भगवान को हम क्या बोलते हैं कि हमारे जो भक्ति में जो विघ्न है उसको क्या करना है, दूर करने के लिए हम यज्ञ करते हैं। तो क्या कर रहे हैं, हम भक्ति को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो वो यज्ञ सर्वोत्तम है। लेकिन जो यज्ञ कर्म कांड से हम कुछ प्राप्ति, फल प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, भौतिक फलों की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, तो वो फल भगवान देंगे, लेकिन क्या है, वो सर्वोत्तम नहीं। हमें क्या करना है, जो सर्वोत्तम यज्ञ है वो करना है। अगर आप यो भी यज्ञ नहीं कर रहे, कि हरिनाम संकीर्तन में यज्ञ कर रहे, तो वो सबसे उत्तम है, क्योंकि आप भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हो। इसमें देखिए ना, अगर हम हरिनाम संकीर्तन अपने अपने क्या करें, पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, तो वो भी गलत है। अब हरिनाम नाम भी ले रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं ले रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए, वो भी गलत है। इसी प्रकार जब यज्ञ हम कर रहे हैं और भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, तो वो क्या है, सर्वोत्तम। अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहे, भौतिक सुख के लिए कर रहे हैं, तो आपको प्राप्त होगा, लेकिन वो क्या है, वो सर्वोत्तम नहीं है। तो हमें क्या करना है, सर्वोत्तम चीज जो है उसको चूज करना है। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि हरिनाम संग, बहुत लोग हरिनाम नाम लेते हैं, बहुत लोग दूसरा नाम लेते हैं, बहुत लोग ब्रह्म ब्रह्म जो तेज की पूजा करते हैं, ब्रह्म तेज की पूजा करते हैं, तो वो भी तो भगवान के ही पार्ट है, वो भी तो पूजा कर रहे हैं। लेकिन सर्वोत्तम चीज क्या है, भगवान श्री कृष्ण को साकार रूप में मानना, भगवान से आदान प्रदान करना, वो सर्वोत्तम है। तो उस सर्वोत्तम में जाना है। आगे बहुत यज्ञ, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे यज्ञ तांत्रिक यज्ञ भी करते हैं अपनी सिद्धि प्राप्त करने के लिए, तो वो भी तो एक तरह का यज्ञ है। लेकिन यज्ञ में भी जो सर्वोत्तम चीज वो करना है। नवरात्रि में अगर नवरात्र कर रहे हैं, लेकिन अगर आप नवरात्रा में किसके लिए कर रहे हैं, नवरात्र में भगवान दुर्गा जी से आप क्या मांग रहे हैं, आप मांग रहे हैं कि आप भौतिक चीज मांग रहे हैं, तो गलत, वो चीज नहीं होना चाहिए। आप क्या मांग रहे हैं कि दुर्गा देवी मुझे इस जगत से निकालने का रास्ता दिखाई, मुझे भगवान से मिलाने का प्रयास करो, तो वो ज्यादा अच्छा है। वो भी यज्ञ ज्यादा अच्छा है। तो हमारे उद्देश्य पे निर्भर करता है, ये अगर किस उद्देश्य से हम कर रहे हैं, इस पे निर्भर करता है। हरे कृष्ण। और कुछ इसमें डाउट? नहीं प्रभु, डाउट अभी तो नहीं है, लेकिन हाँ। जन्माष्टमी के बारे में जानना चाहेंगे प्रभु। क्लिपिंग भी अच्छी नहीं आई है। क्या? क्लिपिंग मतलब जो आप लोगों ने प्रोग्राम किया प्रभु, उसको यूट्यूब पे हाँ, देखा और उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। मतलब वो साफ नहीं आया है, ऐसा बोल रहे हैं ना। हाँ। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं दर्शन करा दूंगा भगवान का, ऐसे ही। आ, तो और किसी को सवाल नहीं तो मैं भगवान का दर्शन अभी बोला है ना, भगवान का दर्शन कराता हूँ मैं आप लोगों को। अभी यस आरती प्रभु, चल यस रही है। प्रभु, जाऊंगा। भगवान का दर्शन करना है सबको। किसको यस किसको प्रभु। करना है, हाथ करा कीजिए। ओके ओके। ओके, मैं अभी किसी को सवाल नहीं है तो मैं एंड करके मैं भगवान का दर्शन कराता हूँ। हरे कृष्णा। उसके बाद मैं थोड़ा जन्माष्टमी के बारे में बताऊंगा, हम लोगों ने क्या क्या किया है उसके बारे में। पहले हम भगवान का दर्शन करते हैं, ठीक है। हरे कृष्ण। पहले आप लोगों ने तो ऑफिस देखा ही है, यहाँ हमारा ऑफिस है।
तो हम लोग ऑफिस से भी निकल रहे हैं। अभी अंधेरा थोड़ा रहेगा, मैं दिखाता हूँ। कौन कौन लाइव देख रहे थे इसे जन्माष्टमी में? हरे कृष्ण। आप लोग प्रदर्शन होगा हो रही। ये हैं प्रसाद जी, इन लोग वृंदावन से हम लोग लेके आए। जय प्रसाद की जय। शंकर। लोगों दिख रहा है? ये तो लिया थोड़ा और पास में नहीं जा सकते प्रभु जी, थोड़ा और पास में प्रभु जी। वो है खुजो सब है। राधा रमन जी इतने ध्यान से नहीं दिख रहे हैं। हम लोग थोड़ा बड़ा किया है मंदिर को, मंदिर दूर तक। कैसा रहा दर्शन? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज क्लास रहेगा, शाम की क्लास। इसके चारों रात रोज क्लास देंगे। उनके लिए 3 बार नहीं जाओ। अरे वो हरे कृष्णा। किसी को आवाज नहीं आ रहा है। कैसा लगा आप लोग को? हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत सुंदर। राधा रमन जी बहुत सुंदर है, और आप लोगों ने मंदिर भी बहुत, पता ही नहीं चल रहा इतनी जल्दी बन गया मंदिर। और प्रभुपाद जी की आप लोगों को मतलब फोटो भेज रहा डीपी था भी मैं। बहुत सुंदर। राधा रानी बहुत सुंदर है, मतलब राधा रानी को देख के मतलब ये अब तो देख ये के रह जाएंगे, ऐसा है। नहीं, सच में बहुत सुंदर है। आप लोग एक बार आओ इधर देखने के लिए, तो राधा रानी से मिलने के लिए। हाँ बिल्कुल, अब सच में बहुत सुंदर, खासकर से गोपाल तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। राधा रमन जी बहुत सुंदर लग रहे हैं, उनकी मुस्कान बिल्कुल। बच्चे लोग सब ड्रेसिंग किए हैं उन्होंने, बच्चों लोगों ने। गुरुकुल के बच्चों ने ड्रेसिंग किया है? हाँ, रोज वही ओ करते हैं। वाह, हरि बोल जय। और राज्यपाल भी आए थे 6 तारीख को यहाँ पे, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था उनका। अभी तो उन्होंने प्रेसिडेंट को भी सूचना दी, हो सकता है अगले बार प्रेसिडेंट भी आ जाए। हरि बोल जय। और उन्होंने 2 घंटा हमारे साथ बिताया। 2 घंटा उन्होंने टाइम दिया हमें, राज्यपाल ने ऐसा करके 2 टाइम दिया। घंटा? हाँ, उन्होंने बोला भी कि ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप लोग, मैं जहाँ तक हो सके सपोर्ट करूंगा, ऐसा बोल के गए हमारे। और IPS IAS ऑफिसर सब आए थे, मतलब बहुत अच्छा रहा, मतलब उसका रिस्पॉन्स अच्छा था। माता जी कहाँ है?
तो रिस्पांस बहुत अच्छा था। हम लोगों ने मतलब हम लोगों ने अच्छी तरह से जो भी हो सके हम लोगों ने किया, वो बहुत खुश हुए और अच्छा रिस्पांस देखे। हम लोग को राजभवन 2 बार बुलाया था, 2 बार हम लोग मिल के आए राजभवन में भी उनसे। और कम से कम 1 लाख भक्त तो आए ग्रेट, होंगे 9 दिन ग्रेट, में। ग्रेट, सही बात। रियली इनक्रेडिबल, रियली यू पीपल हैव डन इट। हम्म। और 9 दिन में हम लोगों ने लगभग 1 लाख तो आएंगे कम से कम। जो जो बड़ा होता है ना, हम लोगों ने और खिचड़ी नहीं खिला, मतलब अलग अलग दिन अलग अलग प्रसाद हम लोगों ने बना के रखा था। और हम लोग जो हो सके हम लोगों ने खिलाया, प्रयास किया है। वैसे तो उधार लोन हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोगों ने जो जो हो सके किया। जहां तक हम लोग को हो सके हम लोगों ने किया अभी तक। और राधा आप लोगों रमन ने जी देखा लोन भी जल्दी होगा। खत्म कर देंगे, डोंट वरी। वो तो कर देंगे, हमारे टेंशन। हम तो ज्यादा ज्यादा सोचते नहीं है, भगवान भगवान सोचेंगे उनके बारे उसके बारे में। हाँ, वो तो वही सोचेंगे। हाँ। और बहुत मतलब कम से कम आपको मतलब बता दूं कि एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जिसमें भीड़ नहीं। मतलब हर दिन लोगों को भीड़ ऐसा चलता था, भीड़ लगा हुआ था ऐसा। और जो गांव के लोग थे यहाँ पे, जितने भी अगल बगल गांव लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, बहुत ऐसे सेवा किया। कम से कम 200 वॉलेंटियर थे इधर, ऐसा। 200 वॉलेंटियर्स। हाँ, मतलब इधर हरी बोल। बहुत सारे अगल बगल के जितने गांव के लोग थे, इस्कॉन के सारे लोग सेंटर यहाँ। में, इस्कॉन के सेंटर में इतनी भीड़ आई होगी जितना आपके पास वॉलेंटियर है। हाँ, हमारे मतलब हमारा पंडाल 190 फीट का था और लंबा, और 90 फीट का चौड़ा था। वो पूरा तरह से भरा हुआ था, उसके बाद बाहर में भी लोग थे। सच में बहुत तो सुंदर, सुन के ये मतलब तो एक्साइटमेंट। ये मैं क्या, आप कभी अगर कभी हर साल जन्माष्टमी होता है, 1 साल अगर जन्माष्टमी आ सके तो बहुत अच्छा होगा। मैं नहीं नहीं, दिखाऊं इधर पक्का। कैसा भीड़ है। नहीं नहीं, आएंगे जरूर। नहीं तो कभी भी अगर आपको अगर टाइम मिले तो एक बार विजिट कीजिए हमारे से छोटे से कुटीर कुटीर में, कि हमको भी सेवा का मौका दीजिए थोड़ा। ये आप छोटा लोग के सा है, इतना छोटा सा। महल को भी हाँ। छोटा कह रहे हैं ना प्रभु आप लोग। हाँ, नहीं कुटीर ही है, हाँ बड़ा कहाँ, हमारा मंदिर तो छोटा ही है। हम लोग का छोटा प्रयास है कि छोटा प्रयास करके हम लोगों ने किया, अपने भक्तों, आप लोग भक्तों का जो क्या है बोल सकते प्रे है ना, दुआओं को जैसे हो रहा है। बहुत सुंदर हुआ। हाँ तो जी, आप अभी हम लोगों ने और सोचा है कि थोड़ा अभी थोड़ा मंदिर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा अभी कुछ समय लगेगा, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ा के और लंबा करेंगे तो और चला सा जगह हो जाएगा सबके लिए, तो दरवाजा वगैरह लगा के। तो इससे ही क्लास चलते रहे हम लोग। अभी मैं सोच रहा हूँ कि सैटरडे तक भी क्लास लूँ, ऐसा हो सके तो। आप लोग एग्री है तो मंडे टू सैटरडे। हरे कृष्णा। हाँ ये जी प्रभु जी। आप रेगुलर, आप लोग थोड़ा रेगुलर आए। अब मैं रेगुलर क्लास के लिए अभी क्या कि मेरा अभी जहाँ बच्चों तक को था भी ले। मैंने अभी सेवा कंप्लीट हो चुका है। लगभग हो ही चुका है। अब थोड़ा मोड़ा जो है वो ये चलते रहेगा और अपना क्लास भी चलते रहेगा। अभी तो प्रभु जी राधा अष्टमी भी आ रही है। हाँ, राधाष्टमी में क्या है, राधाष्टमी एक दिन रहेगा ना, ज्यादा तो उसमें हम लोग उसमें ज्यादा तो कुछ नहीं। अभिषेक होगा, भगवान हम्म, अभिषेक होगा थोड़ा, फिर प्रसाद होगा। तो प्रभु जी उसमें भी एकादशी प्रसाद ही लेना होता है ना। ऐसा तो ऐसा तो नहीं है, वैसे अभिषेक के बाद प्रसाद ले उसमें सकते तो हैं। सब, हाँ उसमें तो सारे प्रसाद ले सकते हैं। फीस्ट होता है, फीस्ट। हाँ, बाबा जी पूरी की बात। फीस्ट होती है। तो माता है हमारी माता जैसे ना, भूखे तो रहेंगे, हमें अच्छा पकवान खाना चाहिए उनका जन्मदिन में। हाँ, अरबी अरबी। अरबी हाँ, में अरबी की सब्जी बनती है। फेवरेट है वो तो। राधा रानी को बहुत पसंद है अरबी की सब्जी। हमारे गुजरात में पात्रा बनता है प्रभु जी। पात्रा, अरबी,
3-4 तरीके आप के। आइए इधर, थोड़ा बनाइए पात्रा। जरूर जरूर। हाँ वही आप बना अभी कैलेंडर देना। हम लोग बनाने वाले हैं, कैलेंडर, तो आप जी। लोग सब अपना अपना एड्रेस दे देंगे, मैं कैलेंडर भेजूंगा सबको। ओ श्योर Yes, श्योर। Prabhu. Yes, Prabhu. हाँ Thank you, Prabhu. Thank you. Thank you. Thank you. मतलब, और मैं सोच रहा हूँ कि सबको एक कैलेंडर दूं। मेरे जी तरफ जी से प्रभु कुछ जी। कैलेंडर में भेजना चाहता हूँ, तो अभी मैं हाँ, हाँ। अभी 1-2 महीने में बन जाएगा, तो मैं सबको सेंड कर दूंगा। आप मेरे को एड्रेस भेज देना बस, मैं बोलूंगा एड्रेस का, आपको भेज दे। लेकिन प्रसाद आके इधर ही खाना पड़ेगा आपको। होगा, श्योर प्रसाद ही भेज प्रभु जी। दूंगा, लेकिन प्रसाद हाँ पहुंचने में प्रभु टाइम जी। लगता है ना, Prabhu, हाँ हो जाएगा। लड्डू भेजते रह गए ना, लड्डू तो भेजा नहीं। तो आपने एड्रेस नहीं भेजा। हाँ याद आ गया। हाँ हाँ, ठीक है। ओके। और आप लोगों ने सब देखा ही होगा, मतलब बहुत सारे लोगों ने डांस ड्रामा हुआ, एक इधर लोकल नृत्य होता है यहाँ बंगाल और झारखंड का, हाँ छऊ प्रभु, नृत्य बोलते हैं, वो भी करवाया हम लोगों ने। मैं अपने टेम्पल में सेवा कर रही थी और मेरा निगाहें आप लोगों के प्रोग्राम पे था। हम्म, इतना टायर्ड हो गए हम लोग 9 दिन में कि लोग बेड पे हो गए, बेड पे भी 4-5 लोग ऐसे पड़े हुए हैं, थोड़ा ओ रिकवर बाप रे। कर रहे हैं। अरे बहुत बाबा। सेवा था ना, मतलब जो हमारा कुकिंग में है ना, 9 दिन तक लगातार कुकिंग हो रहा था। 38 डेग होता है ना, बड़ा बड़ा, हाँ वो चढ़ा हाँ। हुआ था, रोज चल रहा था, 38 ओ डेग कृष्णा। चावल का, 12 चूल्हा लगे हुए थे ऐसा। अरे बोल जय हो। 40-50 लोग सेवा में लगे हुए थे, दिन दिन रात उधर। हाँ प्रभु जी, जन्माष्टमी जब आने वाली होती है ना तो बस लगातार मिनट जिसे कहते हैं हाँ, ना वो बस हम बिजी लोग होता है। जन्माष्टमी में जान झोंक देते हैं कि अब चलो जन्माष्टमी, तो हम लोग पूरा अच्छा से, इस बार 9 दिन का हो गया, तो हम लोग को कभी आइडिया नहीं, उदित किए नहीं, लेकिन भगवान की कृपा से सब कुछ एकदम नॉर्मल, मतलब अच्छे से हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। Hari Bol, Hari Bol. और हमारे साथ एक दीपक प्रभु हैं इधर जुड़े हुए, जो वीडियो ऑन है उनका, वो हमारे बगल के गांव से है, रुजयपुर करके। उन्होंने भी बहुत हेल्प किया हमारा, हम लोगों का, मतलब ये भी इन लोग के गांव के बगल के गांव से ही है, ये भी प्रभु जी। तो इनके गांव से भी लोग आए थे, सब वॉलंटियरिंग किया उन्होंने, फिर हम लोगों को मदद भी किया बहुत सारा जगह। तो गांव के लोगों की मदद से हम तो लोगों ने किया, हम लोग तो सोचा। दीपक प्रभु की भी फिर एक बार हरे कृष्णा महामंत्र से हरि बोल जय बोलते हैं, हुई। हरि बोल, हरि हाँ बोल, जय हरि हो, बोल। Hari हरि Bol, Hari बोल Bol, हरि Hari Bol. बोल। आप लोग आएंगे तो दीपक प्रभु आपको वर्जापुर में लेके जाएंगे, इधर गांव है इधर, वर्जापुर नाम है उसका, ब्रजपुर, मतलब तो ब्रज का भूमि है, ऐसे बोलते हैं ब्रजपुर, बगल में ही है हमारे गांव के, बंगाल में पड़ता है, हमारे झारखंड में, तो ऐसे क्या है ना, एक सीमा लगता है, तो उधर बंगाल है, इधर झारखंड है ऐसे। तो आप लोगों का जन्माष्टमी कैसा रहा। बहुत हेक्टिक रहा प्रभु। हाँ क्योंकि हम लोग तो, मैं गोपाल कृष्ण महाराज, हम लोग भी मंडे को ही थोड़ा रिलीज हुए हैं। मंडे को हमारा लास्ट प्रोग्राम था। अच्छा था। मैं क्योंकि आप लोगों को फोटो परम भेजता हूँ, पूज्य। और आज का आपको ना दर्शन में जोड़ देता हूँ, रोज दर्शन आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। ओ ग्रेट, हाँ हाँ अच्छा रहेगा। हाँ, हाँ किसको हाँ को चाहिए, बहुत Prabhu, I सही किसको को am दर्शन रहेगा। चाहिए। हाँ मेरे को तो Hare Krishna चाहिए। Prabhu. हाँ हाँ प्रभु जी, अभिजीत प्रभु। हाँ प्रभु, वही जन्माष्टमी का जो प्रोग्राम हुआ था ना, वो हम लोग नहीं देख पाया, तो उसका रिकॉर्डिंग हम लोग को मिलेगा क्या देखने का? ओके ओके ओके, मैं कुछ अभी तो मेरे को डेटा आया नहीं है, डेटा आता है तो मैं कुछ कुछ भेजता हूँ आपको, और कुछ फोटोज भेजता हूँ। प्रभु आप ओके। लोग हाँ, बंगाल से जुड़ रहे हैं तो क्या ये प्रचार प्रसार में दिक्कत नहीं आ रही है? क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है नॉन वेजिटेरियंस को वेजिटेरियंस में कन्वर्ट करने में। हो तो जाता है, मायापुर में हो रहा है, नहीं था नवदीप, हाँ इधर भी बहुत सारे लोग, इधर इधर पता है आपको, बंगाल में ना सबसे ज्यादा हरि मंदिर है, आपको हर हर मोहल्ला में हरि मंदिर मिल जाएंगे आपको। पर इन फिर लोग भी वो लोग नाम नॉन संकीर्तन वेज पहले से आते हैं, खाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग प्रयास कर सकते हैं ना, हो रहे हैं बहुत से लोग अभी बदल चुके हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, हम लोग प्रयास करना चाहिए ना, आगे तो हम बहुत आदमी माध्यम है, हम कर सकते हैं। बहुत लोग बदल चुके हैं, बहुत लोग बदल गए हैं और बदलने वाले हैं, हम लोग वैसा प्रयास करना चाहिए। नहीं होगा होगा, हम 100% हम नहीं डिसाइड कर सकते, हम तो माध्यम बस है,
हमको अपना कर्तव्य पालन करना है। कर्तव्य का बात बोले ना, कर्तव्य करते रहना। जैसे हमारा कर्तव्य क्या, प्रचार करना, प्रचार करेंगे, भगवान प्रेरणा देंगे उनको, कन्वर्ट हो। बहुत से लोग हुए हैं मेरे को, इतने एग्जाम्पल में आप आइए, मैं एग्जाम्पल दिखाऊंगा आपको कि कितने लोगों ने ऐसे छोड़ दिया सारा चीजें। 190 गांव ने हम लोगों ने प्रचार किया था जन्माष्टमी के लिए। वो कृष्णा हरि बोल। 190 गाँव। हाँ, 190 गांव में इनविटेशन गया था मैंने। हम लोगों ने 5-5 गाड़ियां रखी थी, ऑटो, उसमें जाते थे बच्चे, प्रचार करते थे और आते थे। तो हम जो है जितना प्रयास करना था हम लोगों ने किया है और लोग भी आए हैं उसकी वजह से, बहुत सारे लोग आए हैं, जुड़े भी हैं। नहीं प्रभु, रियली ये आप लोगों का वाकई क्रेडिबिलिटी है जो आप लोगों ने इतना करके दिखाया, सच में बहुत। मैं इतना सुंदर प्रोग्राम था, डांस था, ड्रामा था। मैंने तो मतलब जितना भी आता था, मैं सच बता रही हूँ आपको, मैं अपने सेवा में थी। और मेरा तो वैसे भी वहां पे क्या कहते हैं, मेरा तो मतलब जो मेरा स्टॉल था वो स्टॉल ही मेरा डोनेशन का था और रिसीविंग का था। लेकिन सच में मेरा दिमाग हमेशा पूरी तरीके से कुटान के उसमें था। मैं पूरी तरह से राज्यपाल का आना सब मैंने देखा और मुझे रियली बहुत अच्छा लग रहा था। राज्यपाल का वर्डिंग था क्या, सब पता है कि भारत विश्व गुरु की ओर बन रहा है और भक्ति विद्या भवन के लोग जो आपने संस्कार दिया वो बहुत इनक्रेडिबल है। मैं इसकी तारीफ करता हूँ। हाँ, ऐसा बोलो, उन्होंने वर्ड था उनका। उन्होंने बोला कि जो लोग प्रयास कर रहे हैं वो विश्व गुरु बनने के राह में उनका प्रयास है, वो बहुत अच्छा है। ऐसा उन्होंने बोल के गया हूँ। तो क्या है कि हम लोग प्रयास कर सकते हैं, आगे लोग कौन जुड़ रहे हैं हमें नहीं पता। हम लोगों ने प्रयास किया तो हम लोग का काम क्या है कि प्रचार करना, भगवान के नाम को प्रचार करना, वही हमारा कर्तव्य है ना, वो कर रहे हैं। और आप जैसे भक्त जुड़ रहे हैं, भक्तों का प्रयास है, सब इतने सारे लोग इधर भी हैं जो भक्तों ने दिन रात सेवा करके, बच्चों ने सेवा किया। एक से बच्चों ने सेवा किया, बच्चों ने, बच्चे भी रात दिन सेवा किया उन्होंने। भाई बच्चों को 10 दिन का मैंने छुट्टी दे दिया हम लोगों ने, छुट्टी जाओ घर से थोड़ा घूम के आओ। ओके, हरे कृष्णा। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर क्लास में कल में फिर आते हैं। तो कल आप क्लास रेगुलर आए थोड़ा, मैं अपना, तो फिर क्लास क्या होगा, रेगुलर आएंगे ना तो हमको क्या आएगा, जो सीरीज होता है ना एक एक, जो क्या एक दूसरे से क्या होता है, ज्वाइंट होता है। अगर वो थोड़ा सा भी टूटा तो क्या होता है, तो पिछला समझ नहीं आएगा। और जिसका अगर पहला क्लास है तो यूट्यूब, मेरा यूट्यूब चैनल में आप मेरे जाके आप सर्च कर सकते हैं। अगर आपको देखना भी है तो देख सकते हैं, पिछला क्लास मैंने डाला है, और तो आप शुरू प्रभु से आप जी जाके भी सर्च कर सकते हैं। तो डर है, क्योंकि जब यूट्यूब पे जाते हैं ना तो यूट्यूब पे तो फिर ऊपर ही चले जाता है दिमाग से। तो लाइव ही करने में ठीक रहता है कि हाँ लाइव लेक्चर ले रहे हैं। नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, पिछला क्लास का बोल रहा हूँ। हाँ जी, पिछले क्लास तो हमने ले लिए थे, लेकिन फिर भी वो रिवीजन के लिए फिर भी देख लेंगे। हाँ, मैं लिंक डाल दूंगा फिर से प्ले लिस्ट का पूरा जी। व्हाट्सएप पे। ओके, चलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भगवद हरे गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण, हरे बोल। हरे शरद भक्त प्रभु जी, की जय। हरे प्रणाम, हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे दिनों कृष्ण, बाद धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।